संपूर्ण राष्ट्र के श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं महान राष्ट्र में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाले भाइयों बहनों, हमें इस राष्ट्र को जो आज वर्तमान की स्थिति में देश भर में भयावह स्थिति बनी हुई है, जातिवाद पुनः से देश में चरम सीमा पर पहुंच रहा है और वह जातिवादी आतंकवादी देश की धरती पर अमानवता पर उतर पड़े हैं। राष्ट्र में ऐसे महापुरुषों के खिलाफ अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय संविधान के जनक, निर्माता, देश की 95% आबादी के मुक्तिदाता, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ देश की धरती पर जो विदेशों से आए हुए क्रूर, गद्दार और धोखेबाज आतंकवादी हैं, वह पुनः से देश में जातिवाद स्थापित करना चाहते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे महान विभूति का विरोध कर रहे हैं और उनके द्वारा रचित भारतीय संविधान का भी विरोध करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जबकि ब्राह्मण बुद्ध के धम्म में, ग्रंथों में विद्वान को कहा जाता है और हकीकत में विद्वान ही ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ये तो आतंकवादी समूह का ग्रुप है, उग्रवादी है, नक्सलाइट हैं, ये उनका समूह है जो अपने आप को ब्राह्मण कहता है, जो अपने आप को पूजनीय कहता है। विद्वान कभी अपने आप को पूजनीय नहीं कहता, विद्वान कभी जातिवाद नहीं फैलाता, विद्वान कभी असमानता नहीं करता, विद्वान कभी राष्ट्र को बर्बाद करने के रास्ते पर नहीं उतरता। विद्वान नैतिकता को जानता है और धर्म हुआ है जो नैतिकता को जाने, जो सभी जीवों को समानता से जीने का अधिकार दे, किसी जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई घृणा न करे, वही धर्म है। जो जाति के नाम पर घृणा करे, जो जाति के नाम पर पाखंड करे, जो जाति के नाम पे अपने आप को पूजनीय समझे और सारे जीवों को, सारे प्राणियों को अपने से नीच समझे, वो कभी ब्राह्मण नहीं हो सकता, ना वो कभी ब्राह्मण है। वो सिर्फ एक आतंकवादियों का समूह है, वो एक जातंकवादियों का समूह है, वो नक्सलाइटों का समूह है, वो अपराधियों का समूह है, वो गुंडों का समूह है, वो जीव हत्या करने वालों का समूह है, वो कुकर्मियों का समूह है जो इस तरीके के कृत्य करते हैं। चाहे उसमें उनके साधु संत हों, चाहे वो कथावाचक हों, चाहे वो कोई भी बने रहें। बुद्ध का धम्म कभी भी किसी को अनैतिक कार्य करने की परमिशन नहीं देता। बुद्ध का धम्म में सब पापस्य करणं कुशलस्योपसंपदा
सचित परयोतपनंगेतं बुद्धानुशासन। सारे पापों का न करना, पुण्य का संचय करना और अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्ध का शासन शिक्षा है। खंति परमं तपो तितिक्षा निब्बाण परमं वदन्ति बुद्धा। नहीं पवज्यतो परूपघाती समणो होती परं भेटयंतो। यानी क्षमा परम तप और तितिक्षा है। बुद्ध निर्वाण को परम उत्तम बतलाते हैं। दूसरे का घात करने वाला, दूसरे को पीड़ित करने वाले वो प्रविजित या गृह त्यागी या श्रवण सन्यासी नहीं हो सकता। तो इनके सन्यासी जो है वो दूसरों को पीड़ित करने वाली हैं, इसीलिए वो सन्यासी नहीं हो सकता और वो गृह त्यागी ही नहीं है, वो गृह त्यागी नहीं कहलाते हैं। तो जबकि बुद्ध के धम्म में भिक्खु लोग गृह त्याग कर भिक्खु बनते हैं, प्रविज्ञा लेते हैं, तब वो भिक्खु बनते हैं और गृह त्यागी होते हैं और धम्म के मार्ग पर चलते हैं। और ये लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। अनुपवादो अनुपघातो पाति मोखे च संवरो मत युता च बत्तसम्मी पंतयच समनय सैन्ना। यानी निंदा न करना, घात न करना, पाति मोच भिक्षु नियम द्वारा अपने को सुरक्षित रखना, परिणाम जानकर भोजन करना, एकांत में सोना बैठना, शयनासन निवास गृह चित्त का योग समय योग में लगाना, यह बुद्धों की शिक्षा है। सब्बे संगारा अनिच्चाति यदा पय्या पश्यति अत्यनिविद्धति दुखे ऐसे मग्गो विशुद्धियाँ। सभी संस्कार अनित्य हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तब सभी दुखों से निर्वेद विराग को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि निर्वाण का मार्ग है, ये बुद्ध का मार्ग है। सब्बे संगारा दुखाति यदा पय्या पश्यति अत्यनिविदंती दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया। सभी संस्कार दुख हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तब सभी दुखों से निवेद विराग को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि निर्वाण का मार्ग है। सब्बे धम्मा अनंताति यदा पय्या पश्यति अत निविदांति दुखे ऐस मग्गो विशुद्धिया। सभी धर्म पंच स्कंद अनात्म हैं, ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है तब सभी दुखों से निर्वेद विराग को प्राप्त होता है। यही विशुद्धि निर्वाण का मार्ग है। नातेन पंडितो होती या बता बहुभाषति खेमी अबेरी अभ्यो पंडितोति पबुचति। यहाँ तथागत बुद्ध का धम्म स्पष्ट कहता है, बहुत भाषण करने से पंडित नहीं होता, जो क्षमावान अबेरी और अभय होता है वही पंडित कहा जाता है। नाता बता धम्मा धरो या बता बहुभाषति योच अपिम सुतवान धम्म कायेन पश्यति। सब्बे धम्माधरो होती यो धम्म नप मज्जति। बहुत बोलने से धर्म धर्म नहीं होता, जो थोड़ा भी सुनकर शरीर से धर्म का आचरण करता है और जो धर्म में असावधानी यानी प्रमाद नहीं करता वही धर्मधर होता है। धम्मं चरे सुचरितं न तं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखसेति अस्मि लोके परमच्च। सुचरित धर्म का आचरण करे, दुश्चरित धर्म कर्म का सेवन न करे, उत्साही बने आलसी न बने, धर्मचारी इस लोक में और परलोक में भी सुखपूर्वक सोते हैं। अत्ता ही अत्तानो नाथो कोई नाथो परोसिया। अत्ता ने न सुदंते ने नाथंग लावत दुर्लभंग। यानी अपना ही अपना मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। अपने को भली प्रकार दमन कर लेने पर बुद्ध को पाना दुर्लभ नहीं है। ना ही वैरेन वैरानी समन्ति कुदंचनं अवैरन समन्ति ऐस धम्मो सनातनो। इस संसार में बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, अवैर से ही शांत होता है। यही सनातन बुद्ध का धम्म है। ये है बुद्ध का धम्म। ये नहीं है कि किसी को सताना, किसी को परेशान करना। और येस धम्मो सनातनो, ये अभी अंत की जो गाथा है, लास्ट की जो गाथा है, उसमें स्पष्ट कर दिया। स्पष्ट है कि बुद्ध का ही धम्म सनातन है, बुद्ध ही सनातन है, बुद्ध के अलावा कोई सनातन नहीं है। तुम सिर्फ सनातनी हो, तुम गुंडे हो, तुम चोर हो, तुम लुच्चे हो, तुम लफंगे हो, तुम बदमाश हो। इसलिए तुम लोग सनातनों का शब्द सनातन
और सनातन का शब्द का प्रयोग करना बंद करें। तुम सनातनी नहीं हो, तुम तनातनी हो, तुम गुंडे हो। रोज़ाना टीवी पर देखने को मिलता है, रोज़ाना मोबाइलों पर देखने को मिलता है, रोज़ाना समाचारों में भी आता है, हर जगह पर ब्राह्मणों का आतंक है। ब्राह्मण गुंडागर्दी करने पे लगा हुआ है। ब्राह्मण कहीं किसी की हत्या कर रहा है, कहीं किसी की ज़मीन छीन रहा है, कहीं किसी की बहन बेटी को बेच रहा है, कहीं किसी के बलात्कार करवा रहा है, कहीं कोटे चला रहा है, कहीं देह व्यापार करवा रहा है, कहीं मांस कटवा रहा है, कहीं मांस काट रहा है, कहीं मांस के ट्रक पकड़े जा रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये ब्राह्मण ही तो है। इसको अपने मुंह से सनातन कहने में शर्म नहीं लगती? ए निर्लज्जो, अभी भी छोड़ दो तुम सनातन को। सनातन को बदनाम मत करो। सनातन बुद्ध का पवित्र है। और भगवा को अभी छोड़ दो। भगवा भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे रग में अगर जरा भी खून है तो तुम सनातन बताओ, तुम्हारे कौन से धर्म ग्रंथ की किताब में लिखा है? जितने भी प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनमें से किसी एक धर्म ग्रंथ में बताओ कि तुम्हारा सनातन का यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम ऐसे सनातन हो। रामायण में अगर कहीं सनातन लिखा है तो बताओ, गीता में लिखा है तो बताओ, भागवत में लिखा है तो बताओ, उपनिषद में लिखा है तो बताओ, कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारे धर्म ग्रंथों में कुछ है नहीं है। बुद्ध के साहित्य की नकल करना, बुद्ध के धम्म की नकल करना और फिर उसे बदनाम करना, ये तुम्हारा काम है। क्योंकि तुम दुराचारी काम करोगे और पवित्र बुद्ध की गाथाओं को में से लिए हुए शब्दों का प्रयोग करके तुम उस बुद्ध के धम्म को बदनाम करवाना चाहते हो। आगे चल के तुम कह दोगे भैया हमारा नहीं था, ये तो बुद्ध का था सनातन। तो बुद्ध का पवित्र है सनातन, क्योंकि तुम्हारा कोई है नहीं। तुम्हारा ना घर है, न ठौर है, न ठिकाना है। तुम तो भगोड़े थे, भगोड़े हो इस देश में आए हो, तो देश में इस देश को अमन चैन में रहने दो। ये बुद्ध की धरती भारत है, प्यार से तुम भी रहो, नफरत फैलाने का काम मत करो। नफरत फैलाने का काम मत करो। देश की धरती में बुद्धिज्म को कोई रोक नहीं सकता। ये बुद्ध की धरती है, थी, है और रहेगी। तुम्हारे जैसे कुकर्मते हजारों प्रयास कर लें, उसके बाद भी बुद्ध की धरती को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो। वो आने वाले समय में मध्य प्रदेश की राजधानी से पूरे देश भर में तुम्हारे कुकर्मों का पिटारा खोला जाएगा। इसलिए कि तुम्हारे पिटारा जैसा है वैसा बना रहने दो, मत उसको खुलवाने का प्रयास करो। तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। गांव गांव में, गली गली में तुम रुक नहीं, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा। हर जगह पर तुम्हारा अपमान होगा, बेइज्जत हो गए। इस बेइज्जती से बचना है तो तथागत बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलो, अनैतिक कर्म मत करो। तुम्हारी ये अनैतिकता, कोई कर्मचारी अनुसूचित जाति का है तो उसके पीछे पड़ जाना, कोई जनजाति का है उसके पीछे पड़ जाना, कोई ओबीसी का है उसके पीछे पड़ जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि ओबीसी तो एकदम तुम्हारा विरोध करेगा नहीं। लेकिन अब ऐसा भी मत सोचो, अब ओबीसी भी जग पड़ा है। और जिन तुम क्षत्रियों की बात करते हो, उन क्षत्रियों को भी धीरे धीरे तुम्हारे बारे में ज्ञान होता जा रहा है। वो क्षत्रिय भी तुम्हारे खिलाफ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम ये नकली शेर की खाल पहन के कब तक रहोगे? तुम्हारे सारे सारे पाप निकल रहे हैं। इसीलिए देश में अमन चैन और शांति कायम होने दो। इसमें तुम रोड़ा ना बनो। और तुम्हारे जो अंधे
जो साधु हैं और जिनको 8वीं फेल, कोई 6वीं फेल, ऐसे लोगों से कहो कि अपने शांत रहो, बकवास करना बंद करो, और ये बकवास अब तुम्हारी चलने वाली नहीं है। तो मैंने ये सारी बातें रखी हैं। आज के वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, और आप सबको जागना चाहिए, समझना चाहिए, जान के, समझ के, छान के तथागत बुद्ध के धम्म के मार्ग पर चलें। इस जातवादी, पाखंडवादी व्यवस्था को त्याग करें, क्योंकि बुद्ध का ही धम्म भारत का धम्म है और कोई धम्म दूसरा नहीं है। और बुद्ध के धम्म को कोई माई का लाल चैलेंज नहीं कर सकता है। जब इनका बाप प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो कहता है कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, युद्ध की नहीं, बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ। वो तो तुम्हारा बाप हिंदू हृदय सम्राट है, क्यों बोलता है वहाँ जा कर के? क्यों नहीं कहता कि मैं ब्राह्मणों की धरती भारत से आया हूँ, मूर्ख ब्राह्मणों की धरती भारत से आया हूँ, ये क्यों नहीं कहता? उसे कहना चाहिए ना। ये विद्वानी, विज्ञानी और ऐसे महापुरुष, महामानव, जिसने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है, जिसके नाम से भारत को लोग जानते हैं, और उन्हीं के नाम से भारत को विश्व गुरु कहते हैं। तुम्हारे जैसे घटिया लोगों के कारण नहीं कहते। ऐसी बातों को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। सभी भाई लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग ऐसा लगता है कि वीडियो को अनदेखा कर देते हैं, इसे अनदेखा न करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।